बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविंद्रनाथ कहते थे कि जब मैं कविता लिखता हूँ तो मुझे प्रकृति की मधुर संगीत सुनाई देती है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन की शुरुआत, आज के दिवस की शुरुआत जो करनी चाहिए वो एक संगीतमय परफॉर्मेंस से करनी चाहिए। आप सबकी जोरदार वर्चुअल तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा एक ऐसे ही कलाकार को जो हमारे बीच सिंगिंग करने आ रहे हैं। उसका नाम है वेदांत। एक बार जोरदार वर्चुअल तालियों से इसका स्वागत कीजिए। Hello everyone, I am Vedant and I am going to present a song that's called Ashk Na Ho. So I hope you guys like it. अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो मैं न लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी अश्क न हो माना कल से होंगे हम दूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। तेरी चूड़ी नग में गाए जो तेरी पलकों के सोए जो मेरे नैना अश्क न हो ये समझना मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो नैना अश्क न हो। Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए वेदांत के लिए, उसके बेहद ही उम्दा और संगीत में परफॉर्मेंस के लिए। जोरदार तालियां। दोस्तों, आज के दिन जब पूरी प्रकृति इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर स्वच्छंद होकर लहला रही है, तो प्रकृति के उसी ताल से ताल मिलाने के लिए आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना चाहूँगा एक ग्रुप डांस। आप सबकी जोरदार तालियां उन्हें मिले। मैं प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने ग्रुप डांस को। भारत हमको जान से प्यारा है, वंदे मातरम। सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, वंदे मातरम। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सनी सा वंदे उजड़ी नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन। गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलके रहे हम प्यार से। जागो वंदे मातरम, जोरदार वर्चुअल ताली बजाइए आज के हमारे ग्रुप डांस के लिए, जो कि एक बेहद ही उम्दा परफॉर्मेंस था। तो आगे चलते हैं हम अपने कार्यक्रम की ओर। एक वाकया याद आता है मुझे, जब कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला था किसी जगह पर और हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्टेज पर मौजूद थे और जवाहरलाल नेहरू जी आने वाले थे अपने भाषण के। तो जिस प्रकार से वो स्टेज की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, उनकी पैर थोड़ी सी लड़खड़ा गई। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया
तो जब वो दोनों स्टेज पर बैठे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रामधारी सिंह दिनकर जी के कान में कहा कि आज तुमने मुझे बचा लिया गिरने से, वरना बहुत सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो कहा उसी के साथ मैं अपने अगले प्रतिभागी को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि एक कविता लेकर आप सबके बीच मौजूद होगी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य ही उसका हाथ थामती है, साहित्य ही उसे गिरने से बजाती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए मुस्कान कटोच के लिए, जो आप सबके बीच कविता लेकर प्रस्तुत हो रही है। एक फौजी जब पहली बार अपनी वर्दी पहनता है तो वो क्या कहता है कि अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम ना होगा, कि अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम ना होगा, हर लम्हा जो मेरे जीवन का अब बस हिंदुस्तान के नाम होगा, हर लम्हा जो मेरे जीवन का अब बस हिंदुस्तान के नाम होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुस्कान कटोच है और आज जो मैं कविता आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ वो मेरी खुद की लिखी है, जिसका शीर्षक है मैं क्या लिखूं। जब एक सैनिक अपने परिवार के लिए अपना बलिदान दे देता है, अपने परिवार का बलिदान दे देता है हमारे लिए, तो मेरी कलम लिखते लिखते मुझसे ही पूछ उठी कि मैं क्या लिखूं। कलम नम हो पूछ उठी कि मैं क्या लिखूं। मैं वीरता लिखूं या शहादत लिखूं, मैं माँ का भीजता आंचल लिखूं या बहन की सोनी राखी लिखूं। मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं उस योद्धा पर जिसने हम पर अपना ये जीवन कुर्बान किया, बाप का सहारा छूटा और बेटे को बिन बाप किया, बाप का सहारा छूटा और बेटे को बिन बाप किया। मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं उस बाप के जज्बे पर जो आज भी गर्व से खुद को शहीद का बाप कहलाता हो। दूसरा बेटा भी भेजूंगा, दूसरा बेटा भी भेजूंगा फौज में, ये सीना ठोक के समूचे विश्व को बतलाता हो, ये सीना ठोक के समूचे विश्व को बतलाता हो। मैं क्या लिखूं उस पत्नी पर, मैं क्या लिखूं उस पत्नी पर जिसने इस जहां पर अपना सुहाग लुटा दिया, हाथों की लाल चूड़ी और माथे का सिंदूर मिटा दिया, हाथों की लाल चूड़ी और माथे का सिंदूर मिटा दिया। मैं क्या लिखूं उन बच्चों पर, मैं क्या लिखूं उन बच्चों पर जो आज भी माँ से पूछ रहे, दिन सालों में बीत गए पर पापा घर क्यों ना लौट रहे, दिन सालों में बीत गए पर पापा घर क्यों ना लौट रहे। कोई आज भी मुख से पापा बोलना सीख रहा, कोई आज भी मुख से पापा बोलना सीख रहा, और कोई जन्म लेते लेते ही पिता का साया खो रहा, और कोई जन्म लेते लेते ही पिता का साया खो रहा। मैं क्या लिखूं, मैं कारगिल लिखूं या पुलवामा लिखूं, मैं वो रक्त लिखूं या देशभक्त लिखूं। मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं उस वीर सपूत पर जो हंसते हंसते अपने जिस्मों की बोटी बोटी कुर्बान करे, ताकि सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान रहे, ताकि सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा भाव विभोर कर दिया है सभी को, साथ में मैं भी थोड़ा सा भाव विभोर हो चुका हूँ, क्योंकि जिस प्रकार के वक्तव्य मुस्कान ने रखे वो काफ़ी उचित हैं और काफ़ी सराहनीय भी हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बल बॉर्डर पर तैनात होकर 24/7 हमारी रक्षा करते हैं दुश्मनों से, ये कहीं ना कहीं एकमात्र रीज़न है, एकमात्र कारण है कि हम स्वच्छंदता की हवा में सांस ले पाए। एक बार जोरदार तालियां मुस्कान के लिए बजाइए, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। दोस्तों, कहते हैं कि रंगमंच जो होता है वो हमारे समाज का आईना होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय के परिदृश्य में समाज को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी मोटिव के साथ, इसी लक्ष्य के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा एक छोटे से नाटक को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत है एक स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस का। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, परंतु आज के ही दिन हमारे देश के विद्वानों और नेताओं ने हमारा नया संविधान लागू किया था। परंतु जो आज के हालात हैं, इनको देख के क्या आप कह सकते हैं कि देश का मात्र एक गणतंत्र राज्य होना काफी है? हेलो। हेलो भाई, क्या हाल है? हाँ भाई सही है, तू बता। कुछ नहीं, बस जो कोरोना के चक्कर में फंड पास करवाना था
वो अप्रूव हो गया, अब तो मज़े हैं भाई। हाँ बट वो तो फूड एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए अप्रूव है ना, कौन सा तेरे पास आएंगे? वो तो सिर्फ दिखाने के लिए भाई, 10 से 20% कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन में खर्च, बाकी सब अपने पास। इन्हीं तरह के कुछ लोगों ने हमारी देश की गणतंत्रता और गरिमा को कलंकित किया है। पर क्या चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही है? अरे कितना खून बह रहा है बच्चे के। अरे कोई तो इसको बचाओ, कोई तो मदद करो। अरे भाई साहब, ओ बहन जी, कोई तो इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, कोई तो हमारी मदद करो। हे भगवान, इस बच्चे को बचा ले, कितना खून बह रहा है बच्चे के। अरे ये क्या हो गया इस बच्चे को, और इसके इतना खून कैसे निकल रहा है? आपने इसे डॉक्टर के नहीं दिखाया? ओ भाई साहब, कोई हमारी मदद करने के लिए रुक ही नहीं रहा इस कोरोना के दौर में। ना कोई गाड़ी रुक रही है, ना कोई इंसान रुक रहा है, सब दूर दूर भाग रहे हैं। कोई इस बच्चे की मदद नहीं कर रहा। देखो कितना खून बह रहा है, कहाँ पे लेके जाऊँ इसको इस हालत में? तो आपको पता नहीं है कि एक हेल्पलाइन नंबर भी होता है 108 करके? कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं फ़ोन कर देता हूँ, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो फरिश्ता बन के आए हो, आपने इस बच्चे की जान बचा ली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि घने से घने अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य की मात्र एक किरण पर्याप्त है। इसी प्रकार कुछ लोगों ने दूसरों के जीवन में मसीहा का काम किया। हम मसीहा तो नहीं, परंतु इंसान जरूर बन सकते हैं। भूखों को भोजन देना, जरूरतमंदों को जरूरत का सामान देना। आइए हम संकल्प लें कि हम इस इंसानियत के पहिए को सदैव गतिमान रखेंगे। India is my country. All Indians are my brothers and sisters. Love my country and I'm proud of its rich and varied heritage. We shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. जय हिंद। जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस स्किट परफॉर्मेंस के लिए। बेहद ही उम्दा और बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस रही और मुझे लगता है आप सबके तमाम आशीर्वाद और दुआएं इन सबको मिलेंगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि एक संगीत में परफॉर्मेंस है। आइए आप सबको संगीत के रंग में रंग देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आप सबके बीच आदित्य को, जो कि एक सिंगिंग परफॉर्मेंस देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आदित्य के लिए। Hi, myself Aditya Johari and currently I am pursuing BTech in Computer Science and Engineering. So, on this auspicious day of Republic Day, I am going to present a song named Ae Watan by Arijit Singh. I hope you all like it. Ae Watan, Watan mere abaad rahe tu, main jahan rahun, jahan mein yaad rahe tu. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन आबाद हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे।
दोस्तों, जिस दिन हमने बोलना सीख लिया था स्वच्छंद होकर, उस दिन हमने सही मायने में आज़ादी प्राप्त कर ली थी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गर्म जोशी के परफॉर्मेंस के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा हमारे एक स्टूडेंट जिसका नाम है मृत्युंजय, जो अपने स्पीच को लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। एक बार जोरदार वर्चुअल तालियों के साथ स्वागत कीजिए मृत्युंजय का। सुप्रभात। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करता हूँ और इस लहराते हुए विजयी विश्व प्यारे इस तिरंगे को सलाम करता हूँ और मैं मृत्युंजय कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 26 जनवरी के दिन को मैं जब भी याद करता हूँ ना, आज़ादी के उत्साह से मेरा मन रोमांचित हो उठता है। पर वहीं दूसरी तरफ आज ही के दिन मन में ये दहशत पैदा हो जाती है कि न जाने कब और कहाँ कितने निहत्थे लोग सूली पर न चढ़ जाएं। बड़ी संघर्ष और कुर्बानी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है दोस्तों। जिन्होंने लहू बहाया था दर्द वही समझते हैं। जब कोई पड़ोसी का बच्चा कोई कुकर्म करता है ना, तो सभी माताओं को चोट पहुंचता है, लेकिन जब कोई अपना ही बच्चा उसी कुकर्म को दोहराता है ना, तो माँ का हृदय फट जाता है और वह बिलख पड़ती है। न जाने कितने ही जयचंदों ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। जब जब टीवी खोला भ्रष्टाचार का हाल देखा और समाचार की सुर्खियों में नेताओं का कमाल देखा। और ऊपर ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं, कि ऊपर ऊपर पी जाते जो पीने वाले हैं और कहते ऐसे ही जीते जो जीने वाले हैं। स्वतंत्रता दिवस बड़ी बरसात में होता है और गणतंत्र दिवस छिछुड़ता है। हमारी राजधानी दिल्ली में जब झांकियां निकलती है तो रेडियो टिप्पणीकार कहता है कि घोर करतल ध्वनि हो रही है, मगर वो तालियां बड़े अफसर लोग नहीं बजा रहे होते हैं, वो तो ठंड के मारे कोट में अपना हाथ डाले बैठे होते हैं। तो फिर वो ताली कौन बजा रहा होता है? मैदान में जमीन पर बैठे वे लोग बजा रहे होते हैं जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो गणतंत्र ठिठुरते हुए हाथों की सहारा बन चुकी है। गणतंत्र को उन्हीं हाथों की ताली मिलती है ना जिनके मालिक के पास हाथ छिपाने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि हम सब विद्यार्थी हैं, हमें ना अपनी ईमानदारी का जो जज्बा है ना, वो परीक्षा भवन से ही दिखाना होगा। क्योंकि अगर स्कूल के एग्जामिनेशंस में हमारे सिद्धांत दम तोड़ देंगे तो हम देश को क्या खाक सुधार पाएंगे। तो यहाँ बैठे सभी लोगों से मैं यही चाहूँगा कि आप भी अपने देश के पुनरुद्धार हेतु अपना इस सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारा जो देश है ना, वो विश्व के मानचित्र पर अपनी असल छाप छोड़ सके। और अंत में कहूँगा कि मुख मलिन हो सरिता का तो धार बदलने से क्या होगा, टूटी फूटी हो नाव अगर तो पतवार बदलने से क्या होगा, और मार नहीं सकते दुश्मन को तो तलवार बदलने से क्या होगा। और जब देश की जनता में जागरूकता ही ना हो तो फिर वहाँ सरकार बदलने से क्या होगा, तो वहाँ सरकार बदलने से क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो वो कहते हैं ना कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तुम तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो जिंदेपन का जो एहसास हमें मृत्युंजय ने कराया है, उसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबकी तमाम दुआएं उसे मिले, आशीर्वाद उसे मिले, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे अंतिम परफॉर्मेंस के लिए, जो कि है ग्रुप डांस। आप सबकी तमाम तालियों के बीच स्वागत कीजिए एक ग्रुप डांस का। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। एक बेहद ही उम्दा और बेहद ही जोशीला परफॉर्मेंस आप सभी के समक्ष रहा, और आप सबकी तमाम दुआएं और आशीर्वाद वर्चुअल माध्यम से उन सभी तक पहुंची। मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस परफॉर्मेंस को, जैसा मैं कर पा रहा हूं और जैसा और सभी कर पा रहे हैं। आप सभी की जोरदार तालियां इन सभी को मिले।